जर्नलिस्ट इंडिया इस वक्त आ पहुंचा है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां के सिटिंग विधायक मनीष सिसोदिया हैं। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें जंगपुरा भेज दिया है और इस सीट से यानी कि पटपड़गंज सीट से मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर अवध ओझा को टिकट दिया है। तो चलिए जानते हैं पटपड़गंज विधानसभा के लोगों से कि टिकट बदलने के बाद क्या जितना विश्वास उन्होंने सिसोदिया पर दिखाया था उतना ही भरोसा वह ओझा पर दिखाएंगे या इस बार बीजेपी यहां से बाजी मार ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ चलते चलते हमें कुछ लोग मिले हैं, मूंगफली के मज़े ले रहे हैं और इनसे जानते हैं कि दिल्ली का मूड क्या है। तो यहाँ पर एक अंकल है। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर गौतम घटक। क्या लगता है कैसा माहौल है दिल्ली का इस बार? दिल्ली का मैडम माहौल बहुत बढ़िया है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार खूब बढ़िया काम कर रही है। कोई उसको कितना ही तंग कर लो, आएगा केजरीवाल ही। पक्का श्योर है? श्योर मैडम, श्योर। अच्छा, आपने कहा काम अच्छा कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, कोई 2-3 काम गिना दीजिए जो बढ़िया कर रही है। देखिए मैडम, एक तो लेडीज़ को जो इन्होंने ट्रैवल फ्री किया है ना, जो गरीब तबके की लेडीज़ हैं, जो बवाना में रहती है लेडी, वो साउथ एक्सटेंशन में आके काम कर रही है। मेड, जो हमें घरों में मेड की ज़रूरत पड़ती है, और वो पढ़ी लिखी लेडीज़ भी जो भी उनको अपने पॉकेट मनी से बच जाती है ना, पॉकेट मनी उनको ट्रैवलिंग में अननेसेसरी इतने खर्चे होते, गवर्नमेंट फैसिलिटी दी है तो अच्छी बात है ना। फिर ये बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा वगैरह कराया, ये बहुत बढ़िया काम था। बहुत से बिजली पानी भी मैडम फ्री दे रही है गवर्नमेंट। बिजली जो 200 यूनिट दे रही है, फ्री दे रही है। अब 200 यूनिट तक आप यूज़ करो तो फ्री है, 201 के बाद ठीक है पूरा देना पड़ता है, लेकिन उसमें इकोनॉमिकल भी तो हो जाएगा ना। अच्छा, कई आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर, जैसे शराब घोटाले का जिक्र हुआ। हम लोग पटपड़गंज में खड़े हैं, यहाँ से मनीष सिसोदिया अभी तक विधायक रहे हैं, इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। आपको क्या लगता है कि क्या उनको यहाँ से हार का डर था या कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है आम आदमी पार्टी की? देखिए मैडम, ये जब से सरकार बनी है ना, तब से एक जगह से एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाता है। और पिछली बार मनीष सिसोदिया जी टफ फाइट दे के निकले थे पर जीत गए थे। अब वो आए हैं जंगपुरा से, उनको टिकट दिया गया। जंगपुरा से ठोक बजा के जीतेंगे, यहाँ से ज़्यादा वोट से जीतेंगे आप। मतलब कहीं ना कहीं डर था कि यहाँ से शायद हार सकते हैं? डर नहीं मैडम, डर ये तो स्ट्रेटजी होती है हर एक पार्टी की, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरा नेता मैडम केजरीवाल। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में इस बार फिर से कौन सत्ता पर काबिज होगा? केजरीवाल आएगा पक्का, श्योर है? कोई डाउट नहीं है उसमें। क्या वजह है जो आप इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं कि? बताया ना उसने, जो 2-3 काम हमने अभी गिनाए हैं वो सारे काम पब्लिक इंटरेस्ट में हैं। अच्छा, एक भैया हमको यहाँ मिले, सबने यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तारीफ़ की, लेकिन ये भैया बीजेपी की बात कर रहे हैं। भैया, क्या लगता है दिल्ली में इस बार कौन आएगा? मैं तो बीजेपी की कहता हूँ, तो बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? क्या रीज़न है? रीजन अच्छा रीजन है, अच्छा काम करेगी तो अच्छा कर, कोई भी होएगा। रीजन का मतलब मैटर क्या है इसमें? तो ये है कि जो भी अच्छा काम करे, कोई सी पार्टी हो। अच्छा, केजरीवाल कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। केजरीवाल अच्छे लगते हैं बोल रहे हो और आप एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि बीजेपी आएगी। नहीं, बीजेपी भैया 10 रुपया की दे दे। ये खरीदारी भी हो रही है मूंगफली की और राजनीति पे बातचीत भी हो रही है, तो क्यों लगता है? ऐसा ना, एक्चुअली बताऊँ कैसे क्या है, जो अच्छा काम करेगा, कोई भी हो, नेता हो या कोई भी हो, XYZ तक। पहला नंबर अंडरटेकिंग जो कर रखा उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने 3 चीज़ उन्होंने अपने अच्छी कर रखी हैं। क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो होती है लेडीज़ होती है, और उसके पीछे सब कुछ उनके लिए कर रखा है। और प्लस बच्चों के लिए तो जाएगी कहाँ? आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी का तो नाम है। तो अभी तो आपने बोला था कि बीजेपी आएगी, मतलब आपके मन में बीजेपी है, लेकिन आप कहना ये चाहते हो कि आएगी आम आदमी पार्टी। और क्या। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस बार दिल्ली का मूड। और पटपड़गंज में एक हमको ई रिक्शा वाले पे भैया मिले। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? अनमोल। आप यहीं से, दिल्ली से? नहीं, यूपी से। अच्छा, यूपी में कहाँ से? हरदोई से। हरदोई से हैं? जिला हरदोई। जिला हरदोई है। अच्छा, तो यहाँ इसी एरिया में पटपड़गंज में ही ई रिक्शा चलाते हैं? नहीं, सब कहीं चलाया था, यूपी चलाया था। अच्छा, कब से रह रहे हैं दिल्ली में? यहाँ पे हो गया है 10-15 साल तक के। तो फिर थोड़ी बहुत दिल्ली की राजनीति भी समझते ही होंगे। मैं राजनीति में पढ़ा ही नहीं चक्कर में। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पटपड़गंज जहाँ आप ई रिक्शा चला रहे हो अभी, यहाँ से मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के हैं, जो डिप्टी CM भी रहे हैं, उनको टिकट अब जंगपुरा भेज दिया गया। पहले वो यहाँ से विधायक थे,
तो आपको यहाँ वाले एरिया में इतने लोग मिलते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, आपको कैसा लगता है कि मतलब किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? कभी हो सकता है कोई ना कोई बातचीत करता हो, निकला हो यहाँ से? नहीं, मैंने ये तो नहीं सुना फिलहाल अभी। बाकी इंसान तो सही था, इन्होंने दारू चक्कर में जो किया ये थोड़ा लफड़ा कर दिया था। अच्छा, ये जो शराब घोटाले वाली बात, ये थोड़ा, बाकी तो सही था काम। गली गली में गेट लगे, सफाई है, सब कुछ सही था। अगर शराब घोटाले के आरोप ना लगे होते तो सब बढ़िया चल रहा होता। हाँ, तो क्या लग रहा है, चलो एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी कि बीजेपी जीत ले जाएगी? अब आम आदमी आ जाए, बीजेपी आए, हमें तो रिक्शा ही चलाना है। कौन सा हमें सरकार दे रही कुछ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेजकर अवध ओझा को यहाँ लाया गया है, तो कितनी श्योर है यहाँ की जनता कि आपकी वापसी होगी या बीजेपी इस बार बाजी मार ले जाएगी? पटपड़गंज में हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमको यहाँ पर सुमन मिली हैं। सुमन, पहले तो आप बताइए, अब रहने वाली कहाँ की हैं और कितने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए? जी, मुझे तो 34 साल हो गए रहते हुए, 34 ईयर्स की हूँ मैं। तो यहीं आपका जन्म यहीं हुआ दिल्ली में? जन्म यहीं हुआ था, हम झांसी के हैं रहने वाले, लेकिन जन्म यहीं हुआ था। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है क्या? नेताओं के बीच ही चुनाव चल रहा है कि कुछ यहाँ दिख रहा है कि चुनाव होने वाला है दिल्ली में? मुझे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि नेताओं के बीच हो रहा है या यहाँ हो रहा है। दिल्ली में चुनाव है, मतलब विधानसभा का जो चुनाव होता है सरकार बनने का, वो होने वाला है। तो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पर अभी तक मनीष सिसोदिया विधायक थे। मनीष सिसोदिया को जानती हैं आप? जानते हैं मनीष सिसोदिया को, उनके ऑफिस भी हम गए हैं कई बार। बच्चों का एडमिशन वगैरह कराना था तो नहीं हो रहा था, तो वहाँ ऑफिस गए थे, हमने लेटर दिया था, तो उन्होंने मंडावली नंबर 2 में एडमिशन किया था बच्चों का। अच्छा, लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ से उनका टिकट, उनकी जगह जो है वो अवध ओझा को उतार दिया गया। अवध ओझा को जानती है? नहीं जी, ये तो नहीं जानती मैं। कभी नाम सुना है उनका? नाम भी नहीं सुना है मैंने तो इतना। अच्छा, ऐसा दावा करती है सरकार की महिलाओं के लिए मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने बहुत कुछ किया है, जैसे बस सेवा मुफ्त कर दी है और भी पेंशन दी है बुजुर्गों को। तो क्या आपको नहीं लगता ये काम हुआ है और क्या क्या रह गया जो करना चाहिए था? सरकार को ये करना चाहिए था कि मतलब लेडीज़ों के लिए कुछ काम खोला जाए कि मतलब लेडीज़ें क्या कर सके, उनके लिए कोई ऐसा परमानेंट काम के मतलब सोसाइटियों में सफाई बर्तन के अलावा उनके लिए और कोई काम नहीं है, और कोई काम चूज ही नहीं करती हैं वो मतलब अपने पैरों पे खड़ी रहें, कुछ अपना ही काम कर सकें, क्योंकि समाज में लेडीज़ को ये ख़ास तौर के करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका कहना है कि जो फ्री वाली चीज़ है उससे निकाल कर रोज़गार दिया जाए? रोज़गार दिया जाए। फ्री वाली चीज़ें तो देखो कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, सबको। अभी हमें तो फ्री की ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली है। देखिए, पटपड़गंज के मार्केट एरिया में हम आए हुए हैं, यहाँ बाज़ार लगी हुई है। एक भाई साहब यहाँ मिले। आपका नाम क्या है? मुकेश गुप्ता। मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं और दिल्ली कितने सालों से रह रहे हैं? लगभग 40 साल के आसपास हो चुके हैं। रहने वाले कहाँ के? जिला बुलंदशहर के। यूपी से? हाँ। चुनाव आने वाला है दिल्ली में। पटपड़गंज सीट पे मनीष सिसोदिया पहले विधायक हैं, लेकिन अब उनको जंगपुरा भेज दिया गया है। क्या लगता है आपको? उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो अब क्या होता क्या नहीं होता वो तो बात की बात है। फिलहाल तो वैसे बीजेपी का रिस्पॉन्स है। अच्छा, आपको लग रहा है यहाँ बीजेपी आई? हाँ, चांस तो है। क्यों लग रहा है ऐसा? अब सबको अपना अपना वो है, जिसको जहाँ सही लग रहा है। अपनी तरफ से तो यही है। अच्छा, आपको इस बार लग रहा है कि यहाँ पटपड़गंज बीजेपी के खाते में चली जाएगी। अच्छा, अवध ओझा को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, आपने कभी उनका नाम सुना है? नहीं, नाम सुना होगा मगर मैं जानता नहीं उन्हें। नाम ही पहली बार सुनना हुआ तो करो उनका। अच्छा, तो सुना आपने? अंकल, एक आंटी भी आई। आंटी, आप बोलेंगे? अब चुनाव है मैडम, कुछ भी काम। अरे कुछ तो बोलिए। आप ही बताइए, मैं क्या। अच्छा, यहीं की गली में सब बोलूंगी। अच्छा, कहाँ है गली? उस तरफ है। चलो, अच्छा, गली में भी चलेंगे आंटी से बात करने। अच्छा, चलिए ये बताइए कि चुनाव है, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में माहौल कैसा लग रहा है? आम आदमी पार्टी के पक्ष में या बीजेपी के? बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी दिल्ली? 100% बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी। नाम क्या है आपका? प्रकाश चंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का कहना है कि 100% हम श्योर है कि बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तो सुना आपने, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में जर्नलिस्ट इंडिया घूमा और जाना वोटरों का मिजाज
हालांकि पूरा एरिया अभी तक हम कवर नहीं कर पाए हैं। जिस एरिया को हमने कवर किया वहाँ हमको मिक्स रिव्यूज़ सुनने को मिले। मनीष सिसोदिया के नाम पर तो सब यही कह रहे थे कि हाँ हम उनको पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग अवध ओझा को नहीं पहचानते हैं, जिनको इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है। एक बड़ी चीज़ निकल कर ये भी आई इस चुनाव में कि जो फ्री की बात होती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, लोगों का कहना है, खासकर कि महिलाओं का, कि फ्री से निकलकर अब हमको रोज़गार चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ें आज हैं कल नहीं हैं, रोज़गार हमारे साथ आजीवन रहेगा। दिल्ली से जर्नलिस्ट इंडिया के लिए नैन्सी वाजपेयी पांडे की रिपोर्ट।